28 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जिलों के लिए आरंभ की गई शव वाहन व्यवस्था के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर किए वाहन रवाना। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में कई प्रकार के जन कल्याणकारी जनहितैषी एवं संवेदनशील योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं के अंतर्गत आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक योजना शव वाहन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को समय पर शव वाहन की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हम राज्य में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं और उनके विजन के अनुरूप प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। ये नई शव वाहन सेवा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, जिससे बिना किसी वित्तीय बोझ के वे सम्मान पूर्वक अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सकें। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजना जनहितैषी जन कल्याणकारी और संवेदनशील योजनाएं हमने लागू की और वो योजना कई राज्यों में पहली बार लागू हुई है। ऐसी एक अत्यंत संवेदनशील बड़ी योजना आज हमारे द्वारा लागू हो रही है। मैं अपने साथ माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर माननीय वरिष्ठ विधायक हमारे पूर्व मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हम सब राज्य के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जनहितैषी और संवेदनशील भावनाओं का प्रकटीकरण भी हो और हम समाज के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। ऐसी योजनाओं में जैसे बीमार अगर घायल है तो एम्बुलेंस उसको लेकर के आती है और एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में इलाज पाता है, लेकिन किसी कारण से शरीर छूट गया और ऐसे में वो गरीब आदमी है, साधन विहीन है, दूर में कहीं जाने वाला है, तो वो अपने परिजन की लाश को कई बार साइकिल पे, हाथ में, गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे ले जाते हुए हमने अलग अलग समाचार पत्रों में भी और कई बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी दिखाई देते हैं जो दृश्य थे। पिछले समय हमने घोषणा की थी कि इस योजना में हम ये इस प्रकार का साधन बनाएंगे कि किसी हालत में अगर कोई परिजन अपने स्वजन को हॉस्पिटल से मृत अवस्था में ले जाना चाहे तो सरकार उसको शव वाहन की सुविधा देगी। और ये हम बताते हुए अपने आप को थोड़ा सा बाकी के देश के लिए भी आदर्श स्थिति में आ रहे हैं कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार है जो ये सुविधा दे रही है, जिसके माध्यम से हमारी पूरे प्रदेश के अंदर 148 शव वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, जहां प्रत्येक ज़िले में 2 शव वाहन सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होने पर वो ज़िले के अंदर उनके घर तक छोड़ के आएंगे और जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ 2-2 एक्स्ट्रा हम अपने शव वाहन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 शव वाहन वो अपने उस ज़िले के अंदर इस व्यवस्था के आधार पर हमारे अपने परिजनों को जो किसी कारण से ऐसी दुखद घड़ी से निकलते हैं उनको ये मदद करेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये हमारी भावना है। हम सब सरकार के माध्यम से समाज के ऐसे विषयों को लेकर के योजनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को हल कर रहा है जो परस्पर एक दूसरे की पूरक। मेरी अपनी ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो योजना चालू की है, आज हम कुछ शव वाहन को हरी झंडी दिखा के प्रारंभ कर रहे हैं। आज के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये योजना लागू हो जाएगी और कल से ही जो जिस किसी को आवश्यकता है इस सुविधा का लाभ लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं घायल है और उसको बड़े हॉस्पिटल में बड़े नगर तक जाना, तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी वो अपने घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए कलेक्टर और डॉक्टर के माध्यम से ले जा सकते हैं। एक तीसरी योजना हमने राहगीरी योजना भी प्रारंभ की है।
किसी चौराहे पर किसी स्थान पर अगर एक्सीडेंट होता है और ऐसे में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाए और वो गंभीर घायल से उसकी जान बचती है, डॉक्टर उसकी समय पर चिकित्सा कर देता है, तो हमारे द्वारा 25,000 रुपये देने की घोषणा भी उसमें की गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से जनता को जागरूकता भी आएगी और समय पर ये योजनाओं के माध्यम से हम सेवा कर पाएँ, यही संकल्प हमारा है। मेरी अपनी ओर से इस योजना के लोकार्पित करते हुए हमारी सरकार की भावना गरीब, युवा, महिला, किसान सबके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, खास करके हर एक व्यक्ति, जैसे इसमें वाहन साधन के साथ युवाओं को रोजगार से देने का प्रयास भी है और युवाओं के साथ से हम अपने राज्य के अंदर की संवेदनशीलता के आधार पर राहगीर योजना से लेकर सभी योजना में मनुष्यता के जो मूल गुण हैं उस गुणों से जोड़ने के प्रयास भी हम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस संवेदनशील योजना के लिए जिसके आधार पर हम सेवा करेंगे, एक तरह से इस भाव को परमात्मा महाकाल और शक्ति दे ताकि और ऐसी नई योजना को हम लागू कर पाएँ।